दोस्तों नमस्कार, मैं रामस्वरूप यादव। क्या 3 महीने के अंदर फिर से लोकसभा चुनाव होने की एक तरीके से मोदी प्लानिंग बनाई जा रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि इस बार मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और यही कारण है कि मोदी सरकार कभी भी जो है एक तरीके से गठबंधन की सरकार नहीं चलाए हैं और नहीं चलाने का उनको पास अनुभव है। तो आपको हम सबसे बड़ा आज खुलासा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की मनमानी तरीके से जो कदम उठाया है, जबकि आप जानते हैं कि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होना चाहिए और उसमें सभी 240 जो सांसद हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को चुना जाता। उसके बाद जो है एनडीए के मतलब बीजेपी के गठबंधन दलों की बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन मनमानी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अपने एनडीए की बैठक बुला करके उसमें अपने आप को नेता बता करके सभी दलों से पत्र ले लिया, जबकि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक आज होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मनमानी तरीके से अपने कार्य को अभी भी जारी रखा है। और आपको यह भी बता दें कि आरएसएस ने स्पष्ट तौर से संकेत दे दिया है और अल्टीमेटम दे दिया है कि हम किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो है किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल जो है छटपटाहट उनके अंदर देखी जा रही है और प्लानिंग बनाई जा रही है कि किसी तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर जो है 3 महीने के अंदर जो है चुनाव कराया जाए और उसमें पूर्ण सत्ता जो है हासिल किया जाए। तो आज हम इसी पर खुलासा करेंगे और पूरा सच बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको पूरा सच बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी बिना बीजेपी के संसदीय बैठक बुलाए और सभी जो है लोकसभा सांसद जो 240 बीजेपी के जीते हैं उनको बैठक बुला करके उनमें जो है बीजेपी के सबसे जो है सर्वमान्य नेता का चुना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बीजेपी ने नहीं किया। पहले ही जो है अपने आप को नेता चुन लिया गया। उसके बाद आज जो है बीजेपी संसदीय दल के सभी चुने हुए लोकसभा सांसदों की बैठक आज बुलाई गई है और सभी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आज बुलाया गया है। तो क्या आज बहुत बड़ा एक तरीके से मोदी के खिलाफ बगावत हो सकती है? और अगर संसदीय दल की बैठक में मोदी के खिलाफ 2-4 सांसद या एकाध बड़े सांसद जो एक तरीके से दिग्गज बीजेपी के माने जा रहे हैं अगर आवाज उठा दिया तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को पीएम पद से पीछे हटना पड़ेगा? तो आप समझ सकते हैं कि अब संसदीय दल की बैठक क्यों बुलाई जा रही है, जिससे कि कोई ये आवाज न उठाए और ये मान ले कि प्रधानमंत्री मोदी तो पहले ही एनडीए के चेहरा माने गए हैं और वही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से इस बार बीजेपी में बगावत देखी जा रही है और आरएसएस को लेकर के जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आरएसएस किसी भी तरीके से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और यही कारण है कि बीजेपी में बगावत होने की संभावना पूरी बनी है। नितिन गडकरी हों या सुब्रमण्यम स्वामी हों या राजनाथ हों या योगी जी हों, बहुत ऐसे बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज जो है प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते हैं। तो क्या यह संसदीय दल की जब बीजेपी की बैठक होगी तो क्या उसमें बहुत बड़ा एक तरीके से जो है बगावत होने की संभावना दिखाई दे रही है? जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं आज जो है बीजेपी में बगावत जो है खुल करके सामने आ जाएगी और अगर बगावत खुल करके सामने आ जाएगी तो प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री पद से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन आनंद फानंद में आपने देखा है कि 2 दिन पहले ही किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एनडीए के साथियों को बुला करके जो है बैठक किया और उसमें इस बात को साबित भी कर दिया कि हम जो है अपने बीजेपी के सर्वमान्य नेता हैं, जबकि बीजेपी के चुने हुए सांसदों की जो है संसदीय दल की बैठक आज हो रही है। तो 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री कैसे बीजेपी के सर्वमान्य नेता हो गए और उन्होंने किस हैसियत से जो है सभी एनडीए दल के जो है घटक से जो है पत्र भी ले लिया समर्थन का, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन अशोक वानखेड़े एक बहुत जो है काबिल और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने यहां तक बताया है कि बीजेपी के जो शीर्ष बड़े बड़े नेता हैं, खासकर अमित शाह और मोदी जी और जेपी नड्डा, ये तीनों लोगों ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग बना रखी है कि किसी तरीके से तीसरी बार सत्ता में जो है वापसी किया जाए, उसके बाद 3 महीने के अंदर जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए और उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई
जाए, तभी जो है 5 साल की सरकार चलाई जा सकती है। अन्यथा जो है गठबंधन के सहारे जो है किसी भी कीमत पर मोदी सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपने देखा है जब से गठबंधन की स्थिति आई है तभी से चाहे चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों, किस तरीके से अपनी मांग रहे हैं, जो बीजेपी किसी भी कीमत में उनकी मांगों को मानने के लिए जो है राजी नहीं हो रही है। और यही कारण है कि बीजेपी में अब एक बहुत बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है कि तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन करके 3 महीने के अंदर ही चुनाव कराया जाए। ये अशोक वानखेड़े जो बहुत बड़े काबिल एवं वरिष्ठ और ईमानदार एक पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात को खुलासा किया है। और विशेष सूत्रों से यहां तक खबरें आ रही हैं कि आरएसएस ने पूरी तरीके से अल्टीमेटम बीजेपी को दे दिया है कि आरएसएस किसी भी कीमत पर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का पीएम के चेहरा को मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं सब के बीच में आनन फानन में और खासकर मोदी और अमित शाह की प्लानिंग के मुताबिक जो है संसदीय दल की बैठक पहले बुलानी चाहिए थी। परंपरा के अनुसार यही नियम भी है कि जो पार्टी जो है सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी होती है और जो है सरकार बनाने की जो है हकदार होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि पहले अपने पार्टी के चुने हुए सांसदों की संसदीय बैठक बुलाई जाती है और उसमें सभी सांसदों ने जब अपने नेता को चुन लेते हैं उसके बाद जो है वही नेता जो है सर्वमान्य रूप से जो है नेता बनता है और वही सरकार बनाने की जो है एक तरीके से जो है माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी इससे संसदीय दल के बुलाने से पहले ही जो है एनडीए के घटक दलों को बुला करके उसमें इस बात को ही बता दिया कि हम ही सर्वमान्य नेता हैं। और यही कारण है कि आज जो संसदीय दल बीजेपी की बैठक होने जा रही है इसमें कुछ न कुछ बहुत बड़ा जो है बगावत जो है सामने आ सकती है। अब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े दिग्गज भी इस बार नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करें। और यही कारण है कि बीजेपी के अंदर ही अंदर खाने मोदी को लेकर के बहुत ही जो है बगावती तेवर जो है तेज होते जा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जब आज संसदीय दल की बैठक मतलब चुने हुए 240 जो है सांसदों की बैठक होगी और उसमें सभी प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी वहां उपस्थित होंगे, तो देखना यह है कि आज किस तरीके से क्या मोदी के सर्वमान्य नेता मानते हैं या वहां बगावत शुरू होती है। और अगर बगावत शुरू होती है तो प्रधानमंत्री मोदी को पीएम पद से पीछे हटना पड़ेगा और कोई न कोई नया चेहरा बीजेपी से आएगा जो प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार बनेगा। तो आज देखना है, पूरे देश की नजर है, पूरे बीजेपी और विपक्ष की भी सभी की नजर इस पर टिकी हुई है, आरएसएस की भी नजर टिकी है कि देखना है कि आज बीजेपी के जो है दिग्गज नेता या जो बीजेपी के नेता ये नहीं चाहते कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में वापसी करें, तो क्या आज वो खुल करके अपनी बात को संसदीय दल की बैठक में कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये देखने वाली बात है। और आज दिन में किसी भी समय, वैसे शाम के समय बताया जा रहा है कि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक शाम को होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन मोदी के लिए बहुत अहम होगा। अगर जो है संसदीय दल में की बैठक में बगावत शुरू हो गई और मोदी को पीएम चेहरा मानने से कुछ लोग भी इनकार कर दिए, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और तीसरी बार जो उनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का उस पर ग्रहण लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ये इससे हमारे वीडियो से सहमत हैं या जो हमने सच बताया इससे सहमत हैं, तो हमारे वीडियो को जरूर देखें और जो है हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट के द्वारा अपनी राय भी हमें बताएं कि जो हम आपको सच बता रहे हैं उससे आप भी सहमत हैं, आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मोदी जी की मनमानी अभी जारी है कि नहीं जारी है। ये सारी बातें आप कमेंट में हमें करके बताएं और अगला वीडियो पुनः लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।